और सीरिया में 5 दिन पहले आए विनाशकारी भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 29,000 के पार हो गई है, जबकि 78,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस बीच मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए बचाव कार्य तेजी से जारी है। वहीं भूकंप के बाद में तुर्की में अपराध बढ़ने की खबर भी सामने आई है। लोगों का जीवन बचाने के लिए बचावकर्मी पिछले 6 दिन से कड़ाके की ठंड में लगातार काम कर रहे हैं। बचाव कार्य के दौरान शनिवार को 12 से अधिक लोगों को बचा लिया गया। भूकंप के बाद में लापता हुआ भारतीय नागरिक की भी शनिवार को मौत की खबर सामने आई थी। उनका शव उसी होटल में जो उसका मलबा था वहीं पर दबा हुआ मिला, जहां पर वह ठहरे हुए थे। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए भूकंप को 6 दिन हो चुके हैं। तुर्की में भीषण भूकंप के बाद में भारतीय सेना ने वहां हेताय में एक फील्ड हॉस्पिटल चालू किया है, जहां पर भूकंप से प्रताड़ित लोगों का इलाज किया जा रहा है। यह हॉस्पिटल इतना भीषण तबाही के बावजूद भी सिर्फ 6 घंटों के अंदर ही सेट किया गया था। हॉस्पिटल लगातार 24 घंटे चलाया जा रहा है और घायलों का इलाज किया जा रहा है। बता दें कि पिछले सोमवार तड़के तुर्की और सीरिया में भीषण भूकंप आया था, जिसकी वजह से यहां पर अब तक 28,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तुर्की में अभी भी हजारों लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू टीमें 0 डिग्री के आसपास तापमान होने के बावजूद भी मलबे में दबे लोगों को बचाने की दिन रात कोशिश कर रही हैं। WHO चीफ ने चेतावनी दी है कि हजारों लोग जो अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, उन्हें बाहर निकालने में जल्दबाजी करनी होगी, नहीं तो वक्त हाथ से फिसलता जा रहा है। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 29,000 के पार पहुंच गई है। तुर्की में 24,617 और सीरिया में 3,575 लोगों की जान चली गई है। दोनों देशों में राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। अपनी जान जोखिम में डालकर मलबे के बीच में जिंदगी की तलाश में भारत की रेस्क्यू टीम भी लगातार जारी है। 50 से ज्यादा देश जो हैं तुर्की में रेस्क्यू मिशन को अंजाम दे रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने सनलियर्फा शहर में ये कहा कि अकेले तुर्की में 80,104 लोग घायल हुए हैं। भूकंप के 130 से ज्यादा घंटे के बाद भी जिंदा बचे कुछ लोग और जो लोग हैं वो मलबे से बाहर उनको जो है निकाला जा रहा है। तुर्की में कड़ाके की सर्दी और घटती उम्मीदों के बावजूद भी शनिवार को करीब 12 लोगों को बचाया गया। तुर्की में बचाव कार्य के दौरान जाको राखे साइयां मार सके ना कोई वाली कहावत भी सच होती दिख रही है। सैकड़ों टन वजनी मलबे में जिंदा रह पाने के कई चमत्कारिक दृश्य सामने आ रहे हैं। तुर्की से हटे में शनिवार को मलबे के नीचे से 1-2 महीने के बच्चे को निकाला गया है। भीड़ ने इस बच्चे के लिए तालियां बजाई और इसे बचा पाने की खुशी चेहरे पर दिखी। भूकंप के करीब 128 घंटे बाद बच्चा जिंदा मिला था। तुर्किश मीडिया के मुताबिक भूकंप के 5 दिन बाद बचाए गए लोगों में 2 साल की एक बच्ची, 6 महीने की गर्भवती महिला और 70 साल की एक महिला भी शामिल हैं। तुर्की में भीषण भूकंप के बाद हालात बदतर होते जा रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग बेघर हो चुके हैं। मलबे में अभी भी सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका है। तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप से हाहाकार मचा हुआ है। तुर्की की तरह सीरिया में भी बड़ी तबाही हुई है और राहत बचाव का काम लगातार जारी है। संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस काम में लगे हुए हैं। भारत और अमेरिका से लेकर कई छोटे देश भी बचाव कार्य के साथ में पीड़ितों के लिए राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। इस बीच यूरोपीय संघ ने रविवार को सीरिया से कहा है कि भूकंप पीड़ितों को मदद न कराए जाने का आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। सीरिया में मलबे से लगातार शव निकाले जा रहे हैं। यहां करीब 53,000 लोगों के बेघर होने की आशंका बताई गई है। शवों को दफनाने के लिए सामूहिक कब्रें भी बनाई जा रही हैं। विनाशकारी भूकंप के बाद में राहत बचाव के कार्य के बीच में शनिवार को आर्मेनिया और तुर्की के बीच में सीमा क्रॉसिंग खोल दी गई। बताया जा रहा है कि 35 वर्षों में ऐसा पहली बार है जब यह क्रॉसिंग खोली गई है। भूकंप पीड़ितों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा क्रॉसिंग खोलने का कदम उठाया गया है। समाचार एजेंसी AFP ने एक अधिकारी ने यह हवाले से यह जानकारी दी है। आर्मेनिया के साथ में वार्ता स्थापित करने के लिए जिम्मेदार तुर्की के विशेष दूत सेरदार किलिक ने ट्वीट कर जानकारी दी कि भोजन और पानी समेत सहायता के साथ 5 ट्रक अकीलन बॉर्डर क्रॉसिंग से तुर्की पहुंचे। समाचार एजेंसी अनादोलू के हवाले से रिपोर्ट में यह बताया गया है कि आखिरी बार 1988 क्रॉसिंग खोली गई थी।
तब आर्मेनिया में भूकंप आया था और करीब 30,000 लोग मारे गए थे। उस समय तुर्की ने आर्मेनिया को सहायता भेजी थी। तुर्की में विनाशकारी भूकंप के रूप में आई प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों की मदद के लिए जहां दुनिया भर से लोग हाथ बढ़ा रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कथित तौर पर भूकंप पीड़ित इलाकों में लूटपाट को अंजाम दे रहे हैं। तुर्की के सरकारी मीडिया के मुताबिक भूकंप के बाद लूटपाट करने के 48 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अकेले दक्षिणी प्रांत में कम से कम 42 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। समाचार एजेंसी अनादोलू ने यह कहा है कि सोमवार 6 फरवरी को आए 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद में लूटपाट की जांच के तहत 8 अलग अलग प्रांतों में संदिग्धों को पकड़ा गया है। अनादोलू के मुताबिक तुर्की और सीरिया में आए इस भूकंप के कारण अब तक 28,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को बताया कि अमेरिका में रहने वाले एक पाकिस्तानी ने उन लोगों के परिवारों को $30 मिलियन का दान दिया है जिन्होंने तुर्की और सीरिया के भूकंपों में अपनी जान गंवाई है और घायल हुए हैं। पीएम शहबाज ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एक अनजान पाकिस्तानी ने काम को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, जो अमेरिका में तुर्की दूतावास में गया और तुर्की और सीरिया में भूकंप पीड़ितों के लिए $30 मिलियन का दान किया। पीएम शहबाज ने कहा कि ये दान देने वाला शानदार काम है जो मानवता को मुश्किल दिखने वाली मुसीबत से पार पाने के लिए काबिल बनाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को भूकंप पीड़ितों के लिए पैसे और राहत सामग्री की देखरेख के लिए एक विशेष कैबिनेट समिति का गठन किया था। तुर्की में आए भूकंप के बाद से लापता एक भारतीय नागरिक की मौत की पुष्टि हुई है। तुर्की में स्थित भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर कहा कि 6 फरवरी के भूकंप के बाद से तुर्की में लापता एक भारतीय नागरिक विजय कुमार की डेड बॉडी मिली है। उस बॉडी की पहचान कर ली गई है। होटल के मलबे के बीच में उनका मृत शरीर पाया गया है। भारतीय दूतावास ने यह जानकारी दी कि हम दुख के साथ ये सूचित करते हैं कि तुर्की में 6 फरवरी के भूकंप के बाद से लापता भारतीय नागरिक विजय कुमार का शव मिल गया है। भारतीय दूतावास ने विजय कुमार के बारे में ट्वीट करते हुए लिखा कि उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदना। हम उनके पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द उनके परिवार तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। तुर्की के सामने सर्च ऑपरेशन खत्म होने के बाद एक बार फिर से लोगों का जीवन सुधरना सबसे बड़ी चुनौती है। तुर्की को लंबे समय तक पूर्ण निर्माण पर ध्यान देना होगा। हालांकि तुर्की पहले भी इस तरह की आपदा को झेल चुका है और खुद को बनाया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर उसने इतिहास से क्या कुछ सीखा है और क्या सीख अमल में लाई जाएगी। तुर्की में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मौतों का आंकड़ा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे ही लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। लोगों का मानना है कि सरकार इस विनाशकारी घटना की तैयारी करने में असफल रही। लोगों का गुस्सा तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन को डराने के लिए काफी है, क्योंकि अगले कुछ महीने में चुनाव है। विपक्ष लगातार उन पर निशाना साध रहा है। बुधवार और गुरुवार को उन्होंने घातक भूकंप क्षेत्र का दौरा किया। यहां उन्होंने कमियों को स्वीकार तो किया, लेकिन उससे पहले अपनी सरकार का बचाव किया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।